ओम शांति। आज के अव्यक्त वाणी सुनने से पहले हम सभी बाप दादा की याद में बैठेंगे। मैं आत्मा सत्यचित आनंद स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा के पास सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। मेरी सत्यता की चमक चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्मा में सत्यता का नशा समाया हुआ है। मैं सत्य शिव बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। बीस 12/2020 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 20/3/87 सन की। टॉपिक है स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। आज बाबा अपने सत्य बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा ने कहा, बच्चे सत्य की बहुत सारी कहावतें हैं। सच तो बीठो नच, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो बाबा कहते बच्चे, सच माना सत्य और दूसरा सत्य माना अविनाशी। आत्मा भी अविनाशी और परमात्मा भी अविनाशी है, इसलिए उनको सत्यम शिवम सुंदरम कहा। आत्मा को सत्य चित आनंद स्वरूप कहा। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सत्य ज्ञान मिला है, तो सत्य ज्ञान की अथॉरिटी के साथ साथ स्नेह के बोल भी हो। बाबा कहते बच्चे, जितना नशा हो, जितनी महानता हो, उतना ही तुम बच्चों को कर्म में निर्माणता लानी है। बाबा कहते वृक्ष का उदाहरण देते हुए कि जितना जितना वृक्ष फलों से लदा हुआ भरपूर होता है, उतना उतना झुका हुआ रहता है। तो तुम बच्चों को भी सत्यता के साथ साथ कभी अहंकार ना आए कि हमारे पास सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। बाबा कहते सत्य ज्ञान की अथॉरिटी भी साथ में रखनी, लेकिन उतना ही कर्म में निरहंकारिता भी हो। बाबा कहते बच्चे, जो सत्य है वो कभी भी भयभीत नहीं होगा, कभी भी डर नहीं होगा, उसके अंदर सामना करने की ताकत होगी और सदा ही खुशी में नाचता रहेगा। कभी भी सत्य वाला हलचल में नहीं आ सकता, सत्य वाले की सदा ही जीत होगी। बाबा कहते सत्य की अथॉरिटी के साथ साथ तुम बच्चों को सभी को स्नेह के बोल भी बोलने हैं। जैसे ब्रह्मा बाप भी सत्यता के सामने सदैव सत्यता की अथॉरिटी को लेते हुए बाबा ने कहा निरहंकारी दिखाई दिए। कभी भी मुरली के बोल में अहंकार नहीं होता, लेकिन बच्चों को शिक्षा देने के लिए बाबा अथॉरिटी भी दिखाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, तुम्हारे अंदर भी सबको सत्य ज्ञान बताना है, लेकिन कभी भी अहंकार ना आए। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत्य बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता है। सत्य दो अर्थ से कहा जाता, सत्य अर्थात सत्य, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत्य कहते, बाप तो अनेक है लेकिन सत्य बाप एक है। सत्य शिक्षक सत्य गुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं और परमात्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत्य है। आपका गीत भी है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। दुनिया में भी कहते सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत्यचित आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सत्यचित आनंद कहते तो सत्य शब्द की महिमा गाई हुई है। और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी के बोल बोलते तो यही कहेंगे मैं सच्चा हूँ, इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूँ। सत्य के लिए गायन है, सच की नाव हिलेगी
डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग कहते सच तो बिठो नच, सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। सत्यता को सोने के समान कहते और असत्य को मिट्टी के समान कहते। भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते उनको सत्संगी कहते हैं, सत्य का संग करने वाले हैं। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या कहते हैं? सत्य नाम संग है। तो सत्य अविनाशी, सत्य सत्य है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजोरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते? इन्हों में सत्यता की शक्ति है। तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कब हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो, स्वयं भी सत्य नारायण सत्य लक्ष्मी बनते हो। यह सत्य ज्ञान है, सत्य बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की, सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सच बोलने वाला सदा निर्भय होगा, उनको कब भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा उनको भय जरूर होगा। तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सर्व प्राप्ति हैं। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है, जितना बड़े ते बड़ी अथॉरिटी उतना वृत्ति में रूहानियत। वाणी में स्नेह और नम्रता, यही अथॉरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो, सत्यता की अथॉरिटी वाले निरहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरहंकारी भी हो। इसको कहते सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। जैसे झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना, उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भाषा नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्मानता है, निरअहंकार है, लेकिन अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। सिर्फ प्यारे नहीं लेकिन प्रभावशाली होते हैं। फॉलो फादर है ना, सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है। क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत में, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वाले में भी स्नेह, अथॉरिटी, निर्मानता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, या अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा व अभी भी मुरली सुनते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बच्चे बच्चे भी कहेगा, लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा। स्नेह से बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा।
सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए। विदेश की धरनी भी अब काफी बन गई है। बल 50 वर्ष नहीं हुए हैं, लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो, इसलिए शुरू के 50 और अब के 5 वर्ष बराबर हैं। निर्भय की अथॉरिटी जरूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होनी है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्स हो। 50 वर्ष तो मर्ज रखा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो भी आवे उनको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। यह भाव नहीं है। धरनी, नब्ज, समय सब देख करके ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे यह भय न हो। निर्भय बन धरनी भल बनाओ। कई बच्चे समझते यह ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है ना। यह जरूर है जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही यह लक्ष्य नहीं भूलो। अब तक जो किया वह ठीक था, करना ही था, आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए? दवाई भी दी जाती तो पहले ही ज्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की वाली ही चलाते चलो, यह नहीं करो। किसी कमजोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो यह भी रॉन्ग है। परखने की भी शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज कर देंगी। यह धरनी बनेगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन पहुंचते हो तो कम से कम उन्हों को यह जरूर मालूम पड़ना चाहिए, इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। कितनी कलराठी धरनी हो, किस भी धर्म वाला, किस भी पोजीशन वाला, लेकिन इस धरनी पर वह भी नर्म हो जाता है। नर्म धरनी बनने के कारण जो बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। आजकल के जमाने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर भल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते तो भी फॉलो करते। पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था, आजकल का आर्ट तो उनके आगे जैसे लकीरें लगेंगी। लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते। मानव की पसंदी हर बात में नवीनता है, और नवीनता स्वतः अपनी तरफ आकर्षित करती। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इनका नशा जरूर रखो। फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो। यह लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। और स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है।
लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। इस नए ज्ञान को किसी ढंग से देवे, उसके प्लान्स अभी कम बनाए हैं। जब पहले विदेश गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं। यह सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते। तो जैसे वह प्लान बनाए कि यह नई बात किस ढंग से सुनावे, तो अब भी इन्वेंशन करो, अपना तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे ही हो ना। सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो, अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो है नहीं, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटीज हैं? तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। बाप दादा खुश है कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया है और करते ही रहेंगे। चाहे देश चाहे विदेश, देश में भी व्यक्ति और नब्ज देख सेवा करने में सफलता है, विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। पहले संपर्क में लाते हो, यह धरनी बनती है। संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ। सिर्फ संपर्क तक नहीं छोड़ दो, संबंध में लाकर फिर उन्हों को बुद्धि से समर्पित कराओ। यह है लास्ट स्टेज। संपर्क में लाना भी आवश्यक है और फिर संबंध में लाना है। संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए कि जो बाप ने कहा वही सत्य है, फिर क्वेश्चन नहीं उठते। जो बाबा कहता वही सही है, क्योंकि अनुभव हो जाता तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। इसको कहते समर्पण बुद्धि, जिसमें सब स्पष्ट अनुभव हो। लक्ष्य यह रखो कि समर्पण बुद्धि तक लाना आवश्यक है, तब कहेंगे माइक तैयार हुए हैं। यह नया ज्ञान है नई दुनिया के लिए। जब यह आवाज हो तब तो कुंभकर्ण जागेंगे ना, नहीं तो सिर्फ आंख खोलते बहुत अच्छा कह फिर नींद आ जाती है। इसलिए जैसे स्वयं को बालक सो मालिक बन गए हो ना, ऐसे बनाओ। विचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ। उनके प्लान बनाओ, किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी ना हो और समर्पण बुद्धि भी हो जाए। अब तक जो रिजल्ट रही सेवा की विधि, ब्राह्मणों की वृद्धि, वह बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा, वह भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है ना, बाहर रखने से फल नहीं देता। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है, लेकिन अंदर धरनी में ही न रह जाए। बाहर प्रत्यक्ष हो, फल स्वरूप बने, यह आगे की स्टेज है। समझा? लक्ष्य रखो, नया करना है। ऐसे नहीं कि इस वर्ष ही हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य को, बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा। ऐसे भी नहीं सीधा जाकर भाषण शुरू कर दो। पहले सत्यता की शक्ति की भाषणा दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। आखिर वह दिन आए जब सबके मुख से यह निकले, जैसे ड्रामा दिखाते हो ना, सब धर्म वाले मिलकर कहते हम एक हैं,
हम एक के हैं, एक बाप, एक ज्ञान, एक ही लक्ष्य, एक ही घर, यही है अब यह आवाज चाहिए। बाकी जो प्लान बनाए वह बहुत अच्छे हैं, पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने के सिवाय जाने नहीं देते हैं ना, तो भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर स्टैंप छाप जरूर लगानी है। अगर यह सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते? सरेंडर हैं तब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हो। देश चाहे विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी व बौद्ध कुमारी बनकर सेवा तो नहीं करते हो ना, बीके बनकर सेवा करते हो ना। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी हैं, अब औरों को कराना है। मरजीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए। बच्चे कहते मेरा बाबा, तो बाबा कहते तेरा हो गया। तो सरेंडर हुए ना, चाहे ग्रस्त में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। यह तो दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है, यह दिल का है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। सारी सभा सरेंडर है ना, इसलिए फोटो भी निकाला है। अब चित्र में आ गए तो बदल नहीं सकते। परमात्मा घर में चित्र हो जाए यह कम भाग्य नहीं है। यह स्थूल फोटो नहीं, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया है। अच्छा, सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग आशीर्वाद लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सत्य अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पाठ बजाने वालों को, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को, विश्व रचता सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था, ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज न निकले वैसे व्यर्थ संकल्प न आए, यह है मन का मौन, तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। सूचनाएं आज की, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित होकर भ्रुकुटी के मध्य बाप दादा का आह्वान करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। ओम शांति।